किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये हवा, ये नदी, ये खुला सा आसमां, ये जमीन जो सोना उगाती है, यही है मेरा जहां। यहाँ सपने तो है अपने, सांसों में है खुशी, यहाँ दिल तक हर एक रास्ता है खुली हुई। तू जो है ढूंढता फिर रहा, वो कहीं मिले ना मिले, यही मिलके हम सजाए वो सपनों का जहां। सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां। माँ कसम यार, शरीर के दर्द के कारण काम करने का मन नहीं कर रहा है। सुबह आकर सोया ही था, माँ ने जगा कर धान निकालने के लिए बोल दिया। बोली साल नहीं है, दोपहर को खाना नहीं मिलेगा। पूछ मत यार, एकदम भी शांति नहीं है। बिहू का प्रोग्राम कब खत्म होगा, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद तो मैं बेंगलोर चला जाऊंगा। जब चला जाऊंगा ना, तब पता चलेगा, देखना। मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। ये नयन जाएगा कि नहीं, तुझे पक्का बोला है क्या? उसकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। वैसे उसके बड़े भैया तो एक अफसर है, कहीं भी नौकरी दिलवा सकते हैं। तो वो कौन सा बड़ा अफसर है? उसका ससुर बड़ा अफसर है। मुझे तो संदेह होता है वो दुलियाजान में काम करता है कि नहीं। मैंने तो हमेशा उन्हें पत्नी का बैग उठाते हुए ही देखा है। वैसे नयन के एक बड़े भैया दुलियाजान में करते क्या है, कुछ पता है? गांव में तो उन्हें इंजीनियर कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी इंजीनियर पढ़ी ही नहीं। हाँ। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, मैंने खबर ली है। कैसे करेंगे? हाँ, लगता है तुम्हारी न्यूज़ एकदम सही है। मैंने तो सुना है वो अपने हिस्से की जमीन बेचकर दुलियाजान में पक्का घर बनाने के लिए यहाँ बार बार आ रहे हैं। वैसे नयन को पता है या नहीं, और तुझे कैसे पता चला? मुझे तो जमीन खरीदने वाले आदमी से पता चला, और थोड़ा पता चलने से मैं उनको बता सकता हूँ। मैं तो सोच रहा था नयन को वहाँ एक दुकान खुलवा के देंगे। अरे वो आ रहा है, अभी उसे मत बताना। हाँ, क्यों रे, क्या लेक्चर मारे हो? हिंदू एक चाइला लेक्चर नहीं बे, घर के गाली गलौज को इकट्ठा करके कैसे किताब बना सकता हूँ, वो ही मैं सोच रहा हूँ। मैं भी व्यायाम करके दूध के आया हूँ, बस ये सब और नहीं कर सकता। भाभी की तबीयत खराब है, हाजिर का कंपाउंडर से दवाई लेके आया हूँ। फिर भाभी खाएगी या नहीं खाएगी वो गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। वैसे तेरे भैया
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम जरा ठहरो, मैं आ रहा हूं। देखिए देवेन जी, अगर पहले ही आपने शादी के टाइम में पर्सनल लोन नहीं लिया होता तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अभी आई एम सॉरी, मैं आपको फिर से एक लोन नहीं दे सकता क्योंकि हम लोग का भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। फिर भी मैं आज मेरा सीनियर से बात करके देखता हूँ, अगर कुछ हो सकता है तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। सर, बार बार मैं इसी काम के लिए आ रहा हूँ। हमारी जो जमीन है उसे गिरवी रख के एक लोन चाहिए सर। आप समझे नहीं देवेन जी, आपकी जो जमीन के कागजात है उसमें आपके भाई का भी नाम है, तो आपके भाई के भी सिग्नेचर की जरूरत होगी। मतलब आप और कुछ गिरवी रख सकते हैं? वैसी तो कोई जमीन नहीं है खेती के सिवा, खेती की जमीन ही बेचनी पड़ेगी। सर, आप समझे नहीं सर, घर में बीवी गर्भवती है, इमरजेंसी के लिए घर में गाड़ी चाहिए सर। देवेन जी, जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए। आपकी अगर नौकरी सरकारी होती तो अलग बात थी, पर अब आई एम सॉरी। ठीक है सर। सर, मैं आ जाऊं? कम इन, बैठिए आप। आपका नाम? नजरुल इस्लाम। क्या हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। पता था मुझे नहीं होगा, किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। लेकिन मैं बार बार ऐसे आ नहीं पाऊंगी। दूसरों की गाड़ी लेके आना पड़ा, खुद की गाड़ी भी नहीं ले पाए। घर में जाके बोल देना सड़क के उस पार वाली जमीन हम बेच देंगे। अब खंबे की तरह खड़े क्यों हो? आके बैठो अंदर। देवेन भैया। अरे भाभी, आप भी? थोड़ी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। तुम लोगों की ही गाड़ी लेकर आए। लेकिन तुम ऐसे पैदल क्यों? पैदल चलना मुझे अच्छा लगता है, व्यायाम होता है। अच्छा, आप लोग थोड़े दिनों तक गांव में है ना? नहीं नहीं, गांव में और नहीं रहेंगे। ऊपर से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। गांव से सब चले जाने की ही बात करते हैं। देवेन भैया, नैन भी जा रहा है ना? वो कहाँ जा रहा है? सुना है बेंगलोर जाएगा। घर में तो वो दिखाई नहीं देता है। सुबह आकर सो जाता है और रात को उल्लू की तरह घूमता फिरता है। तो कैसे पता चलेगा? घर की जिम्मेदारी भी नहीं ले पा रहा है वो। भाभी, उसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी समझ जाएगा। अच्छा, मैं बैंक जाती हूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा। पैसे जमा करने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, बैंक से बार बार फोन आ रहा था, हमें लोन देना चाहते हैं, इसीलिए मैं सर से मिलने आई हूँ। अच्छा, बैंक वाले लोन देने वाले हैं क्या? हाँ, हमारी 2 आत्मसहायक गोट है। अभी
आके बैठ जाओ ना। चाची जी, अरे कहाँ से आई हो? दुकान से। मौसमी बैंक से वापस आई। हाँ, वो तो किताबों में लगी रहती है। मुझे तो डर लगता है कहीं उसकी शादी किताबों से ही ना हो जाए। क्यों? एक है ना। कौन? वो हमारा बिहुआ। बिहुआ? रत्नेश्वर मंडल का छोटा बेटा नयन। नयन? अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाची जी, आप मुझे मार खिलाना चाहती है क्या? ओह, बिहू का प्रोग्राम करते करते मेरी बेटी ने ये गुल खिलाया है। सरला के बेटे का कान मरोड़ना पड़ेगा। सासी जी, मैंने आपसे कहा है ये उसे मत बताना। ठीक है ठीक है। मौसमी, मौसमी, कहाँ हो तुम? कमरे में घुसने के साथ साथ कमल ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो शर्म से लाल पीली हो गई। ऐसे कभी भी उसने उसे अकेले मिलने के लिए नहीं बुलाया था। आज पहली बार वो दोनों इतने करीब आए। कमल ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है। दरवाजा बंद होने के साथ साथ धीरे धीरे एक संगीत बजता है। ए मौसमी, आ गई मेरी जीवन की राहु केतु। इन लोगों की वजह से शांति से एक किताब भी नहीं पढ़ सकती। ए मौसमी, उफ, आ जाओ मेरी माँ, मैं यहाँ हूँ। या फिर तेरे स्वागत के लिए मुझे हौराई और गामूसा लेकर जाना पड़ेगा। मौसमी, आओ आओ। कौन से समय पर आकर मेरी पढ़ाई का सर्वनाश करना चाहिए ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। किताब पढ़ रही हो और तुझे काम धाम नहीं है क्या? दिखाओ तो क्या पढ़ रही हो। रूपाली की प्रेम कथा। अब जो बोलना है जल्दी बोल और जा। मैं अब एक रोमांचक सीक्वेंस पर पहुंची हूँ। ओ रोमांटिक? तेरी माँ को पता है ना तू रोमांटिक किताब पढ़ रही है? अरे 25 साल की उम्र में रोमांटिक उपन्यास नहीं पढ़ूं तो रामायण और भागवत गीता पढ़ूं क्या? भूलना मत, अब तक 2-3 बार वोट दे चुकी हूँ। मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो खबर मंगाई थी ना, वो मैं लेकर आई हूँ। वो पक्का जाएगा? पक्का जा रहा है। टिकट भी हो गई है। जाने दो, बाहर जाकर कुछ सीख कर आएगा। अगर बाहर जाकर वापस नहीं आया तो? मौसमी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जो भी हो, ये लड़के अजीब है। ये लड़के अगर यही जुनून खेती बाड़ी में दिखाते तो अच्छा होता। अब नयन को ही ले लो, उसके माँ पिताजी को कौन देखेगा? उसके बड़े भाई और भाभी तो कुछ काम के हैं नहीं। तू है ना, देख लेना अपने होने वाले सास ससुर को। ठीक ही कह रही है, मुझे ही देखना पड़ेगा उन्हें। अच्छा सुन, हाँ? तू जाते जाते नैन को ये चिट्ठी दे देना। नहीं, सिर्फ नैन को। प्रॉमिस। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
मुझे क्या कहा? नालायक। बहुत बोलती है, पढ़ी लिखी है ना, सबको दिखाती फिरती है। उसे काम का महत्व ही क्या पता? आने को कहने से आना होगा, जाने को से जाना होगा। मैं कितने बड़े महत्वपूर्ण काम से निकला हूँ, शायद उसे पता नहीं है। मैं भी दिखाऊंगा। वो आ गया। आ गए तुम लोग? बड़ी देर कर दी यार। मिलिट्री में काम करने वाले लोग भी चैत्र महीने में छुट्टी लेकर घर आकर खेती बाड़ी करके वापस जाते थे। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, खेती के समय ही घर से बाहर चले जाते हैं। जो होना था सो हो गया, अब गाली देने से क्या फायदा? उसको इतना समझाया पर सुने तब ना। हाँ, अब इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा। चलो मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। ठीक है, लाती हूँ। चाची जी, मैं भी चाय पीऊंगी। चाची जी, आजा आजा, आप तो हम दो ही हैं इस घर पे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हमेशा आती रहूंगी तो हम 3 हो जाएंगे ना। तेरे साहस के कारण से ही तो आज जी रही हूँ। आप भी चाची जी। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है, चल बेटी, हम लोग वहाँ बैठकर बात करते हैं। आइए। बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, तुमने गांव के लिए जो कुछ किया है लोग जानते हैं। मैंने ऐसा क्या किया चाचा जी? सरकार लोगों को सुविधा देती है, पर लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती। मैंने बस लोगों को इन सब के बारे में बताया। अच्छा रुको, तुम सोनापुर फार्म गई हो ना? हाँ, मैं तो जाती ही रहती हूँ। इस बार मैं भी जाऊंगा। चाचा जी, इस बार हम मछली पालन करने का सोच रहे हैं। उसके लिए एक तालाब खोदना पड़ेगा। पता चला है कि 1 बीघा जमीन पर 50,000 से ज्यादा आमदनी होती है। और तालाब खोदने का खर्च? आपको एक बार बरुआ सर से मिलवाऊंगी। हमारी रास्ते के पास वाली जमीन में तालाब खोदे तो कैसे रहेगा? बहुत बढ़िया होगा चाचा। बेटी, तुम चाय पियो, मैं आ रहा हूँ। बैठिए चाची जी। मुझे पता है बेटी, तुम नयन को कितना पसंद करती हो, लेकिन शायद वो तेरे मन के बात कभी नहीं समझा, इसलिए वो जाते समय एक चिट्ठी तुम्हारे लिए दे गया। लिखा है, बाहर जाकर कुछ बनकर आऊंगा। बाहर जाने की क्या जरूरत है? अपनी जमीन है, खेती बाड़ी कर सकता है, और बाहर जाकर नौकरी ही तो करेगा, यानी किसी और का नौकर। घर वालों पर क्या बीत रही है उसे पता भी है। अगर उसे पता होता तो इस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर कभी नहीं जाता। फेंक दो ये। सच में? चलो अब सो जाते हैं। अच्छा ही हुआ तू आज रुक गई। कल सुबह ही हम सोनापुर फार्म जाएंगे। सुना है फिशरी ऑफिसर बरुआ सर आने वाले हैं। चलो सो जाते हैं। नील विप्लव नाम की एक योजना भारत सरकार ने लागू की है। देश के हर नौजवान लड़के और लड़कियों को
इस कार्य में संलग्न करना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है। घर में तुम्हारी बातों का कोई महत्व नहीं है। तो चलो इस बार साफ साफ कह दूंगा कि मेरी जमीन मुझे चाहिए। तू जिस काम के लिए यहाँ आया है वो कभी नहीं होगा। मतलब? और हाँ, अगर कोई सुंदर लड़की गाड़ी लेकर आए तो ज्यादा नजदीक मत जाना। हाँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ उल्लू।